आई ऑर्डर दीज नमाज चादर्स फ्रॉम कैटनैप। तो ये मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया, अपनी भाभी के लिए भी ऑर्डर किया, अपनी बहन के लिए भी ऑर्डर किया। तो अभी बस मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है, क्योंकि इसमें मतलब ओवरऑल पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। तो उनके बस फ़िलहाल यही प्रिंट्स थे, तो मुझे जल्दी चाहिए थी, तो मैंने बोला कि ठीक है जो पड़े हुए हैं वही भेज दें। सो हेयर यू कैन सी कि मैंने इसको पहन लिया और ये फुल लेंथ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह आपको कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्ज़ी कपड़े आपने पहने हो, नाइट सूट पहना हो, तो आप इजीली इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये देखें यहाँ से भी फुली कवर्ड है। अभी मैंने नमाज़ पढ़ने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और खुली डुली है इस तरह से, इसके जो बाजू ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, जिसके बाजू निकले होते हैं ना। तो बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे बहुत मज़े की लग रही है ये, वेरी फ्लोई, और आप लोग इसके अंदर अनकंफर्टेबल ज़रा भी नहीं होगे। और कपड़ा जो है ना ये समर लेदन का, और ये पेड रिव्यू नहीं है मुझे चीज़ अच्छी लगी तो तभी मैं रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही ऑर्डर की हैं। 2500 ईच है ये, और मैंने विद डिलीवरी चार्जेस 7700 और 50 पे किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह फजर की नमाज़ के साथ। तो हुआ ये कि मेरी आंख खुल गई तकरीबन 5:30 बजे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा, और बिजलियाँ तो जब बहुत ज़्यादा गरजती हैं ना तो इंसान एकदम डर के उठ जाता है। तो मुझे तो वैसे ही नींद आती जब तक ये मुझे आवाज़ें आती रहती है ना। तो पूरी रात बारिश होती थी, लेकिन मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था। जब रात में हो रही थी, मुझे मामा ने बताया कि पूरी रात से हो रही थी। जब बिजलियाँ गरजी ना तो मेरी एकदम आँख खुली। फिर मैंने सोचा कि नमाज़ का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा सो जाऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि अगर मैं एक बार नमाज़ के लिए उठ जाती हूँ और थोड़ी देर जागती रहती हूँ ना, हाँ अगर आप फ़ोन ना देखें तो फिर आपको नींद आ जाती है। एक दफ़ा भी आपने फ़ोन पकड़ लिया तो बस फिर 3 घंटे आपके फ़ोन में ही लग जाते हैं और आपकी नींद भी उड़ जाती है। तो उसके बाद फिर तकरीबन 11 बजे मैं नीचे आई थी। दोबारा सो के जब उठी थी ना तो सबसे पहले मैं आके पी रही हूँ पानी, क्योंकि आजकल मुझे इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई है, क्योंकि सर्दियों की वजह से पानी नहीं पिया जाता था। और पिछले दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई हैं अपने दांतों की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी कि अब मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, वरना मेरे लिप्स इतने चैप्ड और ड्राई हुए हैं। फिर मैंने मामा से आके बोला कि मामा मुझे पराठा बना दे, मेरा बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है। तो आके देखा तो अब्दुल्ला और आप स्कूल गए हुए थे और फातिमा मैडम घर पे थी, क्योंकि इस बेचारी को जो है ना वो बुखार हुआ है। तो इसको भी ये फ़ीवर वाला पैच हमने लगाया था। ये यहाँ से भी मिल जाते हैं, वैसे ये तो जापान के हैं, भाई लेके आए थे, तो यहाँ से भी ये इजीली मिल जाते हैं। तो इससे बच्चे का जो है ना टेम्परेचर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। और मौसम भी ऐसा चल रहा है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, उसकी वजह से जो है ना मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो यहाँ तब तक मेरा पराठा भी बन रहा है। और आप लोगों को मैंने क्या बताना था, हाँ मैंने ये बताना था कि बहुत से लोग मुझे लास्ट व्लॉग में कह रहे थे कि आपने नमाज चादर का लिंक नहीं दिया। तो वो वाला जो है ना क्लिप मैंने बनाया तो हुआ है, तकरीबन 2 हफ्ते का था, लेकिन मुझे वो व्लॉग में ऐड करना याद ही नहीं रहा। तो इस वजह से ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने स्टार्टिंग में वो डाल दिया क्लिप। और वो कोई भी पेड चीज़ नहीं है, कोई मैंने खुद ऑर्डर किया था अपनी बहन के लिए, भाभी के लिए और अपने लिए भी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती, क्योंकि उनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था। मैंने एक और ऑर्डर किया था, वो किसी और पेज का था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ से तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करना आप लोगों ने। तो ये वाला रिकमेंडेड है। तो अगर कोई चीज़ अच्छी हो तो बंदे को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो उनकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पे ही उनको मैसेज करना पड़ेगा, जिनका मैंने आपको शुरू में नाम उनका बता दिया ना, लेट्स कैटनैप। तो वो उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आप उनको डीएम करेंगे तो आपको अवेलेबल प्रिंट्स जो है ना वो बता देंगी। बाकी आप उनको मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी भी शेयर की थी, बस इस वजह से क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी थी नमाज चादर। फैब्रिक बहुत अच्छा था, क्योंकि दूसरा जो है ना वो तो मेरे साथ धोखा ही हुआ। वो इसकी हाफ़ प्राइस पे थी, तकरीबन 1350 की थी, लेकिन वो इतना अजीब कपड़ा था, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो खैर उसको छोड़ो। उसके बाद जो है ना मैंने जो सालन पड़े हुए थे कल के वो गर्म किए, मैंने गोभी गोश्त भी ले लिया, आलू मटर मुंगरे भी ले लिया, और साथ पराठा, और साथ में बनाएंगे चाय, और फिर हम नोश फरमाएंगे। और जिस दिन मैं फुल अच्छा वाला पेट भर के नाश्ता करती हूँ ना, उस दिन पूरा दिन मेरा इतना अच्छा गुजरता है, क्योंकि आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो। और एक और मैं चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं आजकल मेरी रूटीन इतनी अच्छी हुई है, माशाल्लाह नज़र ना लगे, क्योंकि मुझे खुद को, जब इंसान अंदर से खुद सेटिस्फाइड होता है ना अपनी रूटीन की वजह से, तो वही सबसे मज़े की चीज़ होती है। क्योंकि आप लोगों को पता होता है, अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत से लोग मुझे पूछे थे ड्राइव कौन करा, तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, और मेरी भाभी भी कर लेती हैं माशाल्लाह, भाई से सीखी है तो मैंने सोचा ये भी साथ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग निकले हुए थे, जलाल सन्स पे आए थे, यहाँ से घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, ब्रेड और एग वगैरह इस तरह की चीज़ें, या दूध शूध लेना था, तो वो लेके फिर हम लोग जो है ना वो घर चले गए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए जी, ऐसी हर जगह पर नहरें बह रही हैं ना
क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद वाली बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना हर जगह पानी पानी हो गया था। फिर हमने बच्चों को भी जो है ना वो स्कूल से पिक कर लिया था और मेरा चाय पीने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, इतना ज़्यादा कि मैंने कहा चलो यहाँ पे रुकते हैं और पहले चाय लेते हैं, उसके बाद कोई और काम। तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी, क्या बता रही थी, मेरी सारी बात मुझे भूल जाती है अंदर आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करते हुए। अच्छा, मुझे रूटीन बताने में इतना मज़ा नहीं आता जितनी आप लोगों के साथ रैंडम इधर उधर की बातें करने का मज़ा आता है ना। हाँ, याद आ गया, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब इंसान अपनी रूटीन को जो है ना वो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लेके चलता है ना, तो आप वैसे भी इतने प्रोडक्टिव हो जाते हो। जैसे पिछले दिनों मेरा बिल्कुल भी व्लॉग श्लॉग ऐसी कोई चीज़ बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह यही थी कि मेरी रूटीन इतनी अजीब हुई थी ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब जब आप नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हो तो आप एकदम हर चीज़ में रेगुलर हो जाते हो। आपको पता होता है कि इस टाइम मेरी नमाज़ का टाइम है, उससे पहले पहले मैंने ये चीज़ करनी है। जैसे भी मैंने व्लॉग एडिट करना होता है ना, तो मैं पहले कभी रात को 8 बजे व्लॉग एडिट कर रही होती थी, अपलोड कर रही होती थी। वो इतना अजीब हो जाता था ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब मुझे पता है कि मैंने उठना है, जब तो नाश्ता करना है, उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपना व्लॉग एडिट करना होता है। व्लॉग एडिट करके जो है फिर मैं जल्दी से उसको अपलोडिंग पे लगाती हूँ और उतनी देर में असर की नमाज़ हो जाती है, फिर मैं असर पढ़ती हूँ। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो कुरान पाक पढ़ लूँ असर और मगरिब के दरमियान, या दरूद पाक पढ़ लूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। उसके बाद मैं मगरिब पढ़ती हूँ तो पूरा दिन इतना अच्छा और तसल्ली बख्श होता है, इतना सुकून मिलता है आपको कि आपने अपने दुनियावी काम भी पूरे कर लिए, लेकिन इन सब के बीच में आपकी दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, आपका सब कुछ एक रूटीन के मुताबिक चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे दिन ऐसे ही अच्छे चलते हैं, या सब दिनों में आपकी रूटीन बड़ी अच्छी होती है। जब आपको कहीं जाना पड़ता है तो फिर ऐसे भी होता है कि आपको आपकी सारी रूटीन इधर उधर हो जाती है। लेकिन ट्राई ये किया करें कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। तो मैंने जो है ना अभी नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैंने देखा कि बाहर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कड़ी बन रही थी, किचन में भाभी कड़ी बना रही थी और मामा जो है ना वो अपने उनके न्यू कपड़े जो स्टिच होके आए थे तो वो साथ साथ उसमें इलास्टिक डाल रही थी और ये सब काम शाम चल रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों को बाकियों की भी रूटीन दिखा देती हूँ। और इन बातों शातों में अब मुझे तो ये बात बतानी याद ही नहीं रही कि मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो मैंने जो है ना वो हुदा ब्यूटी का एक ब्लश ऑर्डर किया था। तो इन सब चीज़ों के रिव्यू जो है ना मैं आपको इंस्टाग्राम पर दूँगी। मैं इंस्टाग्राम का भी कॉन्टेंट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश रही हूँ। कल या परसों मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी इंस्टाग्राम की भी वीडियोस डिलीट की हैं जिनमें मुझे ऐसा लग रहा था कि म्यूज़िक है, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों को भी अवॉइड करने की कोशिश क्योंकि अगर मैं अब मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी या आपको चीज़ों के रिव्यू दिया करूँगी तो उसमें मैं ट्राई किया करूँगी कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, मतलब अपनी आवाज़ के साथ आप लोगों को चीज़ का रिव्यू दे दिया करूँ या म्यूज़िक कम से कम मुझे यूज़ करना पड़े। तो मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी हमसे गलतियाँ तो होती रहती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ या होने की कोशिश कर रही हूँ, बस उतना करने की कोशिश कर रही हूँ जितना कि मैं कर सकती हूँ। और बस इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि दुआ लाजमी किया करें मेरे लिए। उसके बाद फिर क्या किया, मैंने खाना शाना खाया, कड़ी चावल। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई और जो भी कपड़े थे वो मैं अभी ऊपर फैला दूँगी क्योंकि बाहर मौसम इस तरह का कि कभी बारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से। और दूसरा मुझे कोई पूछ रहा था कि जो आपने कपड़ों वाला स्टैंड है वो कहाँ से लिया, बताइए। वो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, उससे लास्ट में दिखाया था, तो वो ऑनलाइन नहीं लिया हुआ, वो हमने राजा साहिब से लिया था। तो आप लोग राजा साहिब की वेबसाइट पे ऑनलाइन देख लेना, शायद मिल जाएगा, पता नहीं मिले या आपको किसी भी अच्छे मार्ट से ज़रूर मिल जाएगा वो। तो जिन दिनों में धूपें नहीं लग रही होती ना, जैसे कि आजकल का मौसम है, तो आजकल ज़रा भी धूप नहीं लग रही, तो इस वजह से कपड़े ड्राई करने का तो मुसीबत पड़ जाती है। मतलब 3 से 4 दिन तो कहीं नहीं गए। पता नहीं आजकल मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है, मतलब बार बार लग रही है, ऐसे नहीं है कि बस एक बार लग रही है और पेट भर के खाना खाया तो दोबारा लगेगी नहीं, फिर से 2 घंटे बाद फिर से। पता नहीं मेटाबॉलिज्म मेरा इतना क्यों फास्ट हुआ है। तो मैंने फिर कॉफ़ी ली और साथ में मैंने जो है ना थोड़ी सी चिप्स ले ली। और मेरा अभी जो है ना थोड़ा सा वेट 57.7 था, मैंने आज चेक किया है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि उसको भी थोड़ा कम करूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरा वेट जो है वो 56 पॉइंट समथिंग की लाइन में आता था, मतलब 56 की लाइन में आता था। तो वो 1 kg जो गेन हुआ ना, ये मैंने वैसे तो 3-4 दिन के अंदर अंदर कर लूँगी अगर मैंने कंट्रोल किया ना। तो मैं इसलिए मेरा वेट मेंटेन रह रहा है या बढ़ने नहीं मैं दे रही, क्योंकि जैसे ही 1 kg बढ़ता है ना, मैं 1 kg को साथ के साथ कम कर रही हूँ। अगर आप 3-4 किलो बढ़ा के कम करते हो ना, फिर उस पर टाइम लग जाता है। फिर मैंने और मामा ने मूवी देखी और बस ये अब नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, तो मैंने जो है ना उसकी तरफ जाना था। मैंने सोचा सबसे पहले मैं नहाइए शाइए करती हूँ। मैं उठी, सबसे पहले मैंने शावर लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है ना, आज मेरा दिल कर रहा था नाश्ते में कोई हल्की फुल्की चीज़ लेने का। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताना था कि जो मेरी दोस्त, आप लोगों को याद होगा, मेरी बर्थडे पे भी आई थी, तो उसका लिंक जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है। तो आप लोगों ने जाके ज़रूर उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको ढेर सारा प्यार देना है और उसको बताना है कि आप लोग मेरी ऑडियंस और मेरी फैमिली से आए हो। क्योंकि पहले भी जब मैंने उसका लिंक शेयर किया था ना, तो सब ने जाके इतने सारे मैसेज किए थे ना कि वो खुश हो गई थी कि यार तुम्हारी फैमिली तो वाकई बड़ी अच्छी, तुमने बोला तो आ गए। तो बस आप लोगों ने जाके इस व्लॉग पे भी उसको जो है ना वो प्यार देना है, उसको सब्सक्राइब करना है
तो यहाँ पर जो है ना मैं सिंपल सी कोई डिश बनाने की मीठी कोशिश करी थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने न्यूटेला लगाया और कोई भी आप लोग चॉकलेट सॉस लगा सकते। उसके ऊपर जो है ना मैं हल्का सा दूध गिराऊंगी और ये बड़ा मज़े का बन जाएगा। पता नहीं ऐसे ही मेरा रैंडमली मतलब मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। जिस तरह से हम टोस्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो ये बहुत मज़े का एक मीठा स्नैक टाइप बन जाएगा, बड़ा मज़े का बना था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आप लोग मीठा लवर हो ना। वैसे मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों उठते मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा नाश्ते में तो मैं यही खाऊंगी। अगर आप लोग चाहे तो इसको अंडे की कोटिंग और अंडे और दूध की कोटिंग करके भी बना सकते हो, अंदर न्यूटेला लगा के, तो वो भी मज़े का बनेगा। तो वो भी मैं ट्राई करूँगी। अच्छा, मैं बता ही रही थी कि आपने मेरी दोस्त को जाके जो है ना वो बहुत सारा प्यार देना है। मैं जो लाइमलाइट का ड्रेस लेके आई थी ना, वो भी मैंने उसके लिए लिया था। तो उसका बर्थडे था, तो मैंने सोचा मैं उसकी तरफ जाती हूँ। और क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की करनी होती है, किसी और ने तो हमारी करनी नहीं होती इसलिए हम एक दूसरे को जो है ना वो जाके गिफ्ट देते हैं, केक ले जाते हैं, थोड़ा सा अगला बंदा भी खुश हो जाता है। तो क्योंकि मुझे रात में जाने का टाइम नहीं था, आपको पता है सारी चीज़ें तो रात में ही ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं, वरना मैं कोई फूल शूल कोई फ्लावर्स लेके जाती। तो मैंने सुबह तकरीबन मैं उठी, बस नाश्ता किया और 11 बजे मैं निकल गई थी, क्योंकि उसके बाद पापा ने कहीं और भी जाना था। तो इसलिए पापा जो है ना मुझे और मामा को ड्रॉप कर गए थे। तो ये मैंने केक जल्दी से किचन क्यूजीन से ऑर्डर कर लिया था, वो साथ में लिया और साथ में जो है ना वो उसका गिफ्ट पकड़ा। ना मेरे पास पैकिंग कराने का कोई टाइम था और कुछ भी नहीं, बस जल्दी जल्दी में मैं जो है ना वो निकल गई घर से और ऐसे मैं रेडी हो गई थी। बाकी उसके व्लॉग में आप लोग जाके मेरे क्लिप्स देख सकते हो जो उसने बनाए होंगे। तो फिर हम लोग बैठे रहे यहाँ और इतना मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और जल्दी में उन्होंने भी खाना शाना बनाया, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है गैस का इतना ज़्यादा इशू रहता है ना। तो ये उसकी मामा ने कीमा बनाया हुआ था। तो गैस का मैं बता रही थी इतना ज़्यादा इशू रहता है कि आजकल घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो अगले बंदे को वक्त ही पड़ जाता है कि क्या करें अब, क्योंकि एक ही चूल्हे पे सब कुछ करना पड़ता है। तो बोल रही थी मैंने अभी राइस बनाने, हमने कहा नहीं इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमने जल्दी में जाना था, भाभी और बच्चे घर पे थे। और फिर जो है मैंने चाय खुद बनाई और फिर उसका केक काटा और केक बेचारा जो है ना वो शहीद ही हो गया, एक साइड से नीचे गिरा हुआ था। फिर बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया, सारे इसके पाइनएप्पल्स जो है ना वो भी नीचे गिरे हुए थे, इसको हमने जल्दी से सेट किया और फिर केक काटा। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाजमी जाके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वो भी जाके देख लेना और मुझे भी लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।